मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर सागर जिले में किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और रैली निकालते हुए गल्ला मंडी स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यह न्याय यात्रा सोयाबीन के दाम 6000, गेहूं के दाम 2700 रुपए और चावल का भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस और प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण अध्यक्ष ने कहा कि पहले अचानक हमारे निर्धारित कार्यक्रम की अनुमति निरस्त की गई, फिर पुलिस के द्वारा ट्रैक्टरों को इधर उधर रोका गया, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भी जनता की भी बात कर रहे हैं। इसमें सुर्खी, रहली, खुरई, बीना, सागर, नरियावली, देवरी, बंडा से कांग्रेसी इसमें शामिल होने पहुंचे थे। ग्रामीण जिलाध्यक्ष आनंद अहरवाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों की दशा चिंतनीय है। किसान कर्जों में डूब गया है, अतिवृष्टि से फसल चौपट हो गई है। सरकार किसानों की फसलों का उचित मूल्य देने से बच रही है। जिलाध्यक्ष सह राजकुमार पचौरी ने कहा कि प्रदेश की तानाशाह भाजपा सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए किसानों और जनता को रोकने की भरपूर कोशिश की, जो अपने न्याय के लिए आवाज न उठा सकें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रशासन कांग्रेस की विनम्रता को कमजोरी न समझे। पूर्व विधायक सुनील जैन ने कहा, भाजपा के शासन में जनता महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराधों से त्रस्त है। नीरज शर्मा ने कहा कि भाजपा के शासन में कांग्रेसियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। से किस प्रकार से सरकार को चेताया गया और किन बिंदुओं को लेकर आपने जो ज्ञापन? देखिए, किसान की जो जिस तरह से किसान परेशान है, आर्थिक स्थिति उसकी जर्जर है। ये कोई अभी उसको आशान्वित था कि शायद कुछ फसल अच्छी आ रही, तो आखिरी के पानी से जो उसको दर्द हुआ है, जो उसमें कीड़े लग गए, किसान की फसल बर्बाद हो गई। और इसके अलावा करीब 10 वर्षों से किसान को एक तो दाम नहीं मिल रहा, फसल में लगातार पिट रहा है, और दूसरी तरफ आप खाद, बीज, बिजली उनके लिए महंगा हो गया है। तो उनको देखिए, अन्नदाता है देश की, हमारा देश किसान प्रदेश, किसान के ऊपर निर्भर होता है। तो उसके लिए निर्भर बनाने के लिए सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। पहली जिम्मेवारी है किसान आत्मनिर्भर बनेगा। किसान अगर खुशहाल होगा तो प्रदेश की और देश की सरकार खुशहाल होगी। उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएं, ऐसी नीतियां बनाएं। जीएसटी पे आप उनको खाद दे रहे हो, जीएसटी पे उनको उपकरण, यंत्र, तमाम चीज़ें उपलब्ध करा रहे हो, और ऊपर से महंगा यूरिया जो मिलता था उसमें 5 किलो कम कर दिया, ऊपर से महंगा कर दिया। उस पर भी जो आप कुछ एक हमने नैनो का, इफ्को का कोई दवा है, वो उसको दी जा रही है 250 रुपये की, और बिल नहीं दिया जा रहा। सरकार की ओर से जो बेचा जा रहा, ये गोरख धंधा नहीं है तो क्या है? इस तरह न्याय यात्रा में क्या कठिनाइयाँ गई हैं, किस तरीके की प्रशासन तंत्र है आप लोगों के लिए? देखिए, न्याय यात्रा को पूरा दबोचने और कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन ने उनकी दबिश में पूरा किया। हम लोगों का कार्यक्रम पहले से निर्धारित बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट का, जहां ज्ञापन देने का कलेक्टर की ओर से गेट नंबर 2 पर कल ज्ञापन लेने के लिए निर्धारित है, वहीं हम लोगों का जाना था वहां। लेकिन अकस्मात कल रात में हम लोगों को बोला गया कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हम लोगों ने विकल्प भी दिए, संजय ड्राइव कहा कि हमें संजय ड्राइव का रास्ता दे दीजिए, वहाँ कोई किसी तरह का पब्लिक को आवागमन में परेशानी नहीं होगी, वह भी नहीं दी। और हमें इधर जिस समय देख लीजिए, तपती चिलचिलाती धूप में पानी की भी व्यवस्था हम लोग हमारे किसान भाइयों को नहीं कर पाए। कम समय में यह टेंट, हमारे जो साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं जिले के, प्रदेश के, उन लोगों ने यह कम समय में टेंट की व्यवस्था मिलजुल कर की। तो इस तरह से असुविधा जो हुई है, वो तो इतनी असुविधा हुई है। इस तरह लोकतंत्र में इस तरह का काम
प्रशासन को नहीं करना चाहिए। प्रशासन को न्यूट्रल रह के हमारी बात सुननी चाहिए और उनके, हम भी तो जनता ही की बात कह रहे हैं। जब किसान लोग आए हुए थे और ट्रैक्टर रोके गए, सड़कों पे उतरे थे किसान जननायक यात्रा को लेकर, अभी भी पूरे ट्रैक्टर हमारे आ नहीं पाए। 15% ट्रैक्टर यहाँ आ पाए, तमाम लोग लौट गए, तमाम लोगों को धमकाया गया, दहशत दी गई, दहशत फैलाई गई। इस तरीके से देखिए पुलिस का जो उपयोग, जो यहाँ के दुरुपयोग किया है सरकार के द्वारा, यह ठीक नहीं है।